क्या तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है? क्योंकि ताकतवर मुल्क रूस 80 के दशक के बाद का सबसे बड़ा हथियार कार्यक्रम चला रहा है। सेनाएं भी तैयार हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर है यूरोप। उन्होंने यूरोप पर हमले की तारीख भी तय कर दी है। आज के इस खास रिपोर्ट में देखिए यूरोप पर हमले की तारीख, पुतिन की तैयारियां, मिसाइलों का पहाड़ और यूरोप पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रूस में $1.2 ट्रिलियन का सबसे बड़ा हथियार कार्यक्रम चल रहा है, जो 80 के दशक के बाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इससे रूसी सेना हथियारबंद होगी। हथियारबंद होने के साथ ही रूस की सेना 2030 तक यूरोप पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इस बयान से साफ है कि लगभग 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब घातक हो चुका है और अब एक और नया मोर्चा खुलने वाला है, जिसमें पुतिन की सेना यूरोप को कूटने वाली है। यानी यूरोप के लिए 5 साल के बाद का वक्त बेहद भारी होगा। विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि पुतिन अभी यूक्रेन की लड़ाई का इस्तेमाल एक प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह कर रहे हैं। असली जंग तो यूरोप के साथ ही होगी। अभी फिलहाल 2030 तक यूरोप पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन साल 2030 ही यूरोप के लिए निर्णायक साल होगा, क्योंकि रूस की मिसाइल फैक्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इन फैक्ट्रियों में यूरोप की मौत का सामान बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसमें रूस 2025 तक लगभग 2500 मिसाइलें बनाने वाला है। इनमें क्रूज बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। 2024 में रूस हर महीने 130 से 150 मिसाइलें बना रहा था। 2024 में रूस ने एक साल में 1800 मिसाइलें बनाई थी। अब 2025 तक ये आंकड़ा 2500 तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि यूरोप को दहलाने का सामान दोगुनी रफ्तार से बन रहा है और यूरोप इसी से कांप रहा है। लेकिन रूस की महायोजना सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, पुतिन आसमान और जमीन पर भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मिसाइलों के साथ रूस एयरफोर्स को भी दानव बनाने में लगा है और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ आर्टिलरी सिस्टम को भी बड़े पैमाने पर उनकी सेना शामिल करने वाली है। साल 2025 तक 57 एयरक्राफ्ट तैयार होंगे। इनमें सुखोई 57, सुखोई 35, सुखोई 34 और सुखोई 30 शामिल हैं। 250 T-90M टैंक भी रूसी सेना बनाएगी। 1100 BTR बख्तरबंद गाड़ियां भी सेना में शामिल होंगी। 365 नई आर्टिलरी सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। रूस में ड्रोन का खेल भी घातक हो चुका है। ईरानी शाहेद ड्रोन का रूसी वर्जन गेरान, नए FPV ड्रोन और गार्पिया मॉडल के सहारे रूस अब हर दिशा से हमला कर सकता है। 7 सितंबर की रात इस बात का गवाह है कि जब यूक्रेन में अकेले रिकॉर्ड 810 ड्रोन दागे गए थे। सोचिए, ये अगर सिर्फ टेस्ट हुआ तो असली निशाना यानी यूरोप इससे कैसे संभलेगा। कुल मिलाकर आने वाले 10 सालों में रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि अकेले यूरोप की सुरक्षा हिल जाएगी। साथ ही पुतिन की सेना यूरोप को छूने से पहले ही यूक्रेन को रौंद सकती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यूरोप पर हमला नहीं होगा, लेकिन यह रूस की योजनाओं का और सपनों का हिस्सा है। पिछले साल 17 जनवरी को ग्रांट स्नैप्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इन नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे: रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। जिस तरह से रूस अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हथियार बनाए जा रहे हैं, मिसाइल बनाई जा रही हैं, 2030 के बाद यूरोप पे रूस के आक्रमण का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन और नाटो देश बहुत चिंतित हैं कि रूस की बढ़ती सैनिक शक्ति से आने वाले समय में यूरोप के कई देशों पे हमले होंगे। यूरोप जानता है कि यह तूफान आने वाला है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई सटीक योजना नहीं है। वहीं रूसी सेना एक और तैयारी कर रही है। दरअसल रूसी सेना अपने सैन्य उद्योग को यूक्रेन की सीमा से 1500 से 2000 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर रही है, ताकि नाटो के हमलों से वो बच सके। यानी कुल मिलाकर रूस की सेना का हथियारबंद होना यूरोप को चुनौती दे रहा है और यूरोप का जवाब भी अभी तक नहीं आया है।
ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन 2030 तक रूस और यूरोप आमने सामने होंगे या इससे पहले ही दुनिया समझौते की मेज पर बैठ जाएगी। इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खबर का अपडेट आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत। जय हिंद।